अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज आ गया? हाँ, फैज आ गया। फैज के साथ भी किस्मत ने बड़ा अजीब गेम खेली है ना। है फैज? यस सर। कह रहा हूँ, फैज के साथ भी किस्मत ने बड़ी अजीब गेम खेली। कैसे? फैज आना चाहता ही था सीसीएन क्लासेस के अंदर। हाँ ये फिर उसको मौका नजर आया, उसने कहा कि कुछ हो सकता है। फिर फैज ने कहा यस सर। कि जरा एंट्री मारते हैं, चल जाएंगे, कोई फैज कोई फर्क नहीं पड़ता। सर असल में मुझे खुद बड़ी हैरत हुई है कि मैंने क्लासेस स्किप की और मेरे साथ यानी कि इस तरह छुट्टियां हो गई आगे, बस अटेंडेंस का मसला ही ये नहीं तुम्हारी था। किस्मत में लिखा है कि तुमने सीसीएन पढ़ना है। बेशक तुम भाग यस लो। सर। यस सर, ऐसा ही हाँ, है। अच्छी बात है आप आए। मैं तो पहले इनसे कहा था भाई फैज को बुलाओ, तो वो जी नहीं सर उसका मूड नहीं है। मैं कहा बुलाओ, उससे कोई मसला नहीं आया, उसे कोई क्लासेस अटेंड करे। नहीं जी, फैज साहब गायब। मेरी से ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। कोई नहीं, इट्स ओके, अच्छी बात है आप आए। यस सर। आपने ज्वाइन किया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप कुछ पढ़ लें, तो अच्छी बात है रादर देन आप। यस सर, बेटर लेट देन नेवर आई गेस। हाँ, ये बात तो है। चलो, लाइफ में तुम्हें ठीक ये जो है ना एक्सपीरियंस भी हो गया। है। जी सर, ऐसा ही शायद है। कहीं जिंदगी में आगे कामयाब हो जाओ इसी इस बात को सोच के। यस सर। हाँ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने आए हैं? आई वांट टू नो कि जी हमारे पास कोई 15 20 हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम स्टार्ट करें। सर अ, अभी 11 12 हुए हैं अभी। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 20 से अबव हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है। तो ओके सर। हम शेयरिंग करें, आपको शेयरिंग नजर आ रही है हमारी? ओके, स्क्रीन। यस सर। तो हमारे पास जी चैप्टर नंबर सर। 8 है, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोग स्विच नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे जी कि स्विचिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, और स्विचिंग एलिमेंट्स में और स्विचेस में बड़ा फर्क होता है, याद रखिएगा। स्विचिंग एलिमेंट का मतलब है कि वो डिवाइस जो कि आपके डाटा को नेटवर्क पे जब जाता है, जब इंटरनेट की कम्युनिकेशन होती है, तो एड्रेस को देख के आपके डाटा को वो उस पाथ पे डाल सके जिस पे वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, तो उसको हम स्विचिंग एलिमेंट बोलते हैं। स्विच जो होता है, वो स्विचिंग का जो दुनिया है उसके अंदर एक डिवाइस को हम स्विच बोलते हैं, और उसी तरह की एक और डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं राउटर। तो आपकी स्विचिंग जितनी भी स्विचिंग होती है वैन के ऊपर, उसमें दो लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। आईपी की लेयर जो कि थर्ड लेयर है, और आप लोगों की सेकंड लेयर जो कि मैक को लेके चलती है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ा था, तो उसके अंदर आखिर में सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की एक एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों से कहा था असाइनमेंट करके लेकर आएगा। याद है? हेलो? यस सर। नहीं यार। नहीं याद? असाइनमेंट नहीं की थी तुम लोगों ने? की थी पर अब ज़हन में नहीं। असाइनमेंट में की ना वो की थी। पता नहीं पहली असाइनमेंट थी किस वो। टॉपिक की होगी। पहली असाइनमेंट में मैंने आपको टोपोलॉजीज के ऊपर दी थी, और सेकंड असाइनमेंट मैंने आपको वो कहा था कि हाथ से लिख के लेकर आएगा कि वो जो फ्रेम है वो किस तरह मूव करता है दो स्विचेस और राउटर्स के बीच में। जिसमें आपको ये बताया था कि जी के जिसमें आपका मैक एड्रेस सेम रहता है और आईपी एड्रेस चेंज होता है। और जहन में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बेटा, पेपरों में भी आप लोग देखो, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा आएगा तो फिर पेपर में क्या करोगे? मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को पूरा याद रहे वो बातें कि जी कि हाँ ये हमने काम किया हुआ है, क्योंकि वो जो बेस चैप्टर्स है आप लोगों के वो सारे आगे इस्तेमाल हो रहे हैं अब इसमें, इन चैप्टर में। तो आगे समझो, ये तो मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, इनमें तो पीछे जितनी आपने बैकग्राउंड पढ़ा है वो सारा यहाँ इस्तेमाल होगा और वो सारा इम्प्लीमेंट होगा। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक और इस कोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्विचिंग में आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये जो आपको जिस तरह ये डायग्राम्स यहाँ पे दो नजर आ रही हैं, इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें गौर करें तो जो हमारे पास ये पार्ट है वो सारा का सारा ये स्विचिंग एलिमेंट्स हैं जो डाटा को स्विच करने में हेल्प करते हैं। ये आपके स्टेशन हैं जो कि इन
स्विचेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, स्विचिंग एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो बीच में स्विचिंग एलिमेंट्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसमें या तो ये राउटर हो सकता है या ये स्विच हो सकता है। स्विच सेकंड लेयर की डिवाइस है और पैकेट जो है वो राउटर जो है वो थर्ड लेयर की डिवाइस है जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मल्टीपल लिंक्स है हमारे पास, तो डाटा जो होता है मल्टीपल लिंक्स में जाता है। तो ये सर्किट स्विच या आप लोगों का जो डाटा ये पैकेट स्विचिंग है या आप लोगों की ये इसकी बात तो खैर दूसरा स्ट्रक्चर आया था। ये जो दो बेसिक स्विचिंग टेक्निक्स में बस सर्किट स्विच और पैकेट स्विच, इसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जी कौन सी लेयर्स जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं कम्युनिकेशन के लिए। और ये जितनी कम्युनिकेशन है आपकी इंटरनेट पे सारी की सारी इन्हीं स्विचिंग टेक्निक्स की वजह से ही चलती हैं, अदरवाइज कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हर स्विच के पास, स्विचिंग एलिमेंट के पास एड्रेस होता है दूसरी डिवाइसेस का कि वो डाटा किस तरह वहां से वहां जा सकता है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे स्विचिंग के ऊपर तो अभी आप लोगों को बता सकता हूं मैं, कोई बेसिक क्वेश्चंस आपके जहन में हो? नहीं? नो सर। अलीना कोई सवाल है? आपने, अलीना ने कहा था सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। सर मैं अभी अभी आई हूँ तो मैं अभी देख रही हूँ तो फिर मैं पूछती हूँ। ओके, मैं लेट मी जस्ट कंटिन्यू, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से सोचें और फिर आप पूछें ताकि आप लोगों की ओके सर। क्लैरिफाई हो सकें। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव ऑन और देखते हैं हमारे पास आगे जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं। पहली चीज जो बड़ी कॉमन है हमारे पास जो समझना इसके अंदर वो ये है कि आपके जो नेटवर्क्स होते हैं वो दो किस्म के नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की बात करते हैं कि एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट टू पॉइंट से पीसीज के बीच में नहीं होता। अगर ये आपको सेकंड लेयर के स्विच नजर आ रहे हैं, सेकंड लेयर का स्विच नजर आ रहा है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है या स्विच की पीसी से कम्युनिकेशन जो है वन टू वन होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। स्विच की स्विच पॉइंट टू पॉइंट होती है और इस स्विच की दूसरे पीसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट होती है। और सिमिलरली अगर नीचे देखा जाए, हम दिखाना चाह रहे हैं वो आपको कि राउटर्स जो होते हैं वो भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि इनकी प्रोटोकॉल्स, इनकी जबान सेम होती है। ये जो लेट्स सपोज आप समझें कि जी जो है ना आपके पॉइंट टू पॉइंट के अंदर ये दो पठान आपस में बात कर रहे हैं और दो पठान कभी भी उर्दू में बात नहीं करेंगे, याद रखिएगा आप सारी उम्र। तो ये अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, राउट स्विचेस अपनी ज़बान में बात करेंगे और राउटर्स अपनी ज़बान में बात करेंगे। मतलब वो जो प्रोटोकॉल्स की तमीज़ है वो सिंटेक्स और सेमेंटिक्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे और उन तमीज़ के मुताबिक ही कम्युनिकेशन की जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होती है पॉइंट टू पॉइंट के अलावा किसी और तरह की भी होती है, और वो किसी और तरह क्या है उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट। पहले चैप्टर में हम लोगों ने टोपोलॉजीज पढ़ी थी और उसमें हमने ये बात की थी जी कि मल्टीपल पॉइंट्स पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके पास एक शेयर्ड मीडियम होता है जिसपे आप बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और उनके थ्रू आप उनके बीच में आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो दिस इज ऑल द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। इसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे सेंट्रल हब लगी हुई है जो कि बेसिकली इनसाइड द हब इज अ बस काम कर रही होती है, तो ये है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्योंकि बीच में हब लगी होती है इसलिए इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हब जो होती है वो बस की तरह कम्युनिकेट कर रही होती है, क्योंकि हमने टोपोलॉजीज में दो चीज़ों की बात की थी, लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी। ये इसका सब पार्ट है टोपोलॉजी का। देन वी गॉट अ रिंग, देन वी गॉट अ मैश टोपोलॉजी जिसमें हमने फुल मैश और हाफ मैश की बात की थी, जैसे पार्शियल मैश की बात की थी हम लोगों ने। यहाँ पे आपको ट्री टोपोलॉजी है जिसमें सिस्टम्स पे आगे मजीद सिस्टम्स का कनेक्टर होते हैं, उनकी एक रूट बन जाता है। ये ट्री तो आपने पढ़े ही होंगे बहुत ज़्यादा। ओके, स्विचिंग। पहले जो हमारे पास स्विचिंग है जी, उसमें समझने वाली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेम्पररी कनेक्शंस जो होते हैं वो स्विचेस के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और उन टेम्पररी कनेक्शन को आगे लेके जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग डाटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
तो वो जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह होते हैं, उनके लिए जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है, और वो दूसरी डिवाइस जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं उसके साथ उसका कनेक्शन भी बना हुआ होना चाहिए। तो मतलब ये है कि नॉट ओनली ये जो आपके पास नज़र आ रहा है पार्ट यहाँ पे, नॉट ओनली ये नेटवर्क इज़ इम्पोर्टेंट, बल्कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये स्टेशन जो हैं ये इनमें से किसी से कनेक्ट भी होने चाहिए। अगर इनका कनेक्शन नहीं होगा तो फिर ये पार्ट ऑफ द नेटवर्क नहीं है, इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। टेम्परेरी कनेक्शन बनाने का एक और मतलब भी है यहाँ पे, वो ये है कि जी कि जब आपकी ए और बी आपस में कम्युनिकेट करते हैं या ए और एफ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये मिडिल स्टेज है जो आप लोगों की इंटर स्टेजेस हैं जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन को पॉसिबल करती हैं। वो डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्शंस करने में हेल्प करती हैं डिवाइसेस को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें इनके साथ और एक नेटवर्क पे डाटा यहाँ से वहाँ मूव किया जा सके। ओके, तो नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे हैव टू बी लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई और नेटवर्क होगा और उसका इस नेटवर्क से लिंक नहीं बन सकता तो फिर कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है। टेक्सोनॉमी ऑफ स्विच नेटवर्क्स देखते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब ये है कि जी के इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको समझने में हमारे लिए जो आसानी करता है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी में देखा जाए तो हमारे पास स्विच नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास स्विचिंग करते हैं डाटा की, उसमें हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क। सर्किट स्विच नेटवर्क इज लाइक ओल्ड सिस्टम नाउ, लेकिन ये जितनी भी आपकी वॉइस कम्युनिकेशन होती थी सारी इसके ऊपर होती थी। टाइम चेंज हुआ और पैकेट स्विच नेटवर्क्स आ गए, और पैकेट स्विच नेटवर्क जो थे वो ज़्यादा मुफीद रहे, ज़्यादा बेहतर है हमारे पास, क्योंकि हम देखेंगे कि सर्किट स्विच में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोगों ने ओवरकम करने की कोशिश की यूजिंग पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो हम लोग वी मूव्ड ऑन और हम लोगों ने देखा जी कि सर्किट स्विच से पैकेट स्विच बेहतर था। और इसके दरमियान में एक और चीज़ आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि आपके पास स्विच नेटवर्क्स के अंदर शुरू में जहाँ पे आपके पास सर्किट स्विच आए थे वहाँ पे आपके पास मैसेज स्विच नेटवर्क्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जो कि अगर देखा जाए तो पैकेट स्विच नेटवर्क थे वो मैसेज स्विच नेटवर्क की तरह ही थे कुछ, लेकिन मैसेज स्विच नेटवर्क्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दिए, और पैकेट स्विच नेटवर्क जो थे वो ज़्यादा बेहतर लगे हम लोगों को, क्योंकि एफिशिएंट थे ज़्यादा, तो इफेक्टिव ज़्यादा, तो हम लोगों ने फिर पैकेट स्विच नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, वो ये कि इंटरनेट जो है हमारा वो कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है ताकि कम्युनिकेशन की जा सके जैसे डाटाग्राम। ये वाला डाटाग्राम? नो, वो वर्चुअल सर्किट इस्तेमाल करता है, ठीक है। वर्चुअल सर्किट पे आपका डीएसएल चल रहा है अभी भी, जो आप लोगों ने इंटरनेट से कम्युनिकेशन करते हैं वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स होते हैं, जो कि आप लोगों के हाल में जितना भी इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहे हो रहा है वो वर्चुअल सर्किट की बेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ सवाल पूछना चाहें? नो, सर्किट वर्चुअल सर्किट जो थे बेसिकली वो आपके डाटाग्राम नेटवर्क्स और सर्किट स्विच नेटवर्क्स का समझें एक तरह का हाइब्रिड है, दोनों से मिलके बने, दोनों के आइडियाज वर्चुअल सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। तो इंटरनेट की सारी कम्युनिकेशन इस पर की जाती है आप लोगों की, ठीक है, वैन की सारी कम्युनिकेशन इसके ऊपर हो रही है। तो एक सवाल था बड़ा अच्छा, उन्होंने सवाल किया जी कि अगर वर्चुअल सर्किट थे वो सर्किट स्विच का पार्ट थे उसी तरह थे, तो फिर ये इसका पार्ट कैसे बन गए?
सर बिकॉज उसमें पैकेट्स के डाटाग्राम भी तो है ना, डाटाग्राम की पैकेट्स में होती है ट्रांसमिशन। एग्जैक्टली बात सारी ये है कि जो वर्चुअल सर्किट है वो पैकेट्स में डाटा लेके जाता है, इसलिए वो पैकेट स्विच का पार्ट है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है कि ये जो पैकेट स्विच है वो स्विच नेटवर्क की टाइप में आता है। जी एग्जैक्टली, पैकेट स्विच नेटवर्क्स की एक टाइप है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ओके। यही सवाल था ना आपका वर्चुअल सर्किट के यस ऊपर? सर। ओके। यस सर। तो अगर कोई और सवाल हो तो आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो यहाँ हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि जो स्विचिंग होती है हमारी, उसमें हमारे टीसीपी और ओएसआई लेयर्स का बड़ा अमल दखल है। वो दे आर बीइंग यूज्ड जब हम लोग ये कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो आप लोगों से एक सवाल है, वो ये कि ये टीसीपी आईपी और ओएसआई लेयर्स ये कितनी होती हैं? सर OSI की 7 लेयर्स होती हैं और TCP IP की 5 लेयर्स होती हैं। ये तो ये जो हम लोग 5 लेयर्स की बात करते हैं, ये तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं ओएसआई के साथ तब 5 लेयर्स होती हैं ना। वैसे कितनी लेयर्स यस होती है सर, टीसीपी की? 4 लेयर्स होती हैं, वैसे कंपेयर ये करते हैं तो तब 5 होती हैं। अच्छा, तो ये 4 लेयर्स के जरा नाम तो प्लीज बता दें मुझे कोई। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नीचे से स्टार्ट एंड ना, लेयर वन से स्टार्ट करें। फिजिकल नहीं नहीं, सलमान बता था वो, ठीक है, सलमान बता रहे हैं। होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। ओके, और कोई बताना चाह रहा था? क्या नाम है, वो शनीला आई थी, वो बता रही थी। ये सर इसने सही बताई हैं, ये बता रही थी। प्लीज दोबारा कर दें, कुछ लोग मेरी तरह सो रहे थे, उनको नहीं समझ आई। होस्ट टू नेटवर्क लेयर होती है सबसे पहले, और फिर इंटरनेट लेयर होती है, ओके, देन ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और देन एप्लीकेशन लेयर होती है। जबरदस्त। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं जब इनको हम लोग 5 में तोड़ते हैं ना, जिसमें हम लोग ओएसआई से कंपेयर करते हैं, तो ये जो डाटा लिंक और फिजिकल लेयर है, इनको हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। यस। ओके, नाउ जो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग यू आर लाइक मोर इंटेलिजेंट, लेकिन जो बी क्लास वाले हैं आपके ना, 5B वाले, उनको इसका जवाब नहीं आता था। तो थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, और इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे जी, यहाँ पे हमारा मकसद खत्म हो गया। नाउ द थिंग इज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इज सर्किट स्विच नेटवर्क। जो हमारा पहला स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्किट स्विच है। अर्लियर जो हमारे पास कम्युनिकेशन हुई वो सारी सर्किट स्विच के ऊपर हुई। और 1950s की बात करें, 60s की बात करें, जब आपके क्या नाम था, ग्राम बेल साहब थे जिन्होंने टेलीफोन बनाया था, कि किसने बनाया था? वही शख्स था सर। हाँ जी। तो जब उन्होंने ये कम्युनिकेशन करवाई थी, तो ये सर्किट स्विचिंग उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग क्रॉस बार स्विचेस आ गए थे हमारे पास। और फिर आपने आगे हम इंशाल्लाह और भी पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे जी के मल्टी स्टेज बार आए थे, फिर क्लॉस आया था, उसने किस तरह हेल्प की थी इसमें। तो जो सर्किट स्विच नेटवर्क थे, ये वॉइस को कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल किए जाते थे। टेलीफोन लाइंस जो थी आप लोगों की 1960s 50s 70s की बात करें, 80s की बात करें, 90s की बात करें, कि 2090s के, आप समझिए 90s के मिड में, जब आप लोग आई थिंक आप लोगों की पैदाइश हो चुकी थी इसमें, आप लोग 96 97 के होंगे, है ना? 97 98। नो हाँ, सर, तो 98 की अगर आप बात करें या सर 99 की बात करें, 202 तो के सर उस टाइम 80। तक तो आप लोगों का जो था पैकेट स्विच नेटवर्क ज्यादा कॉमन हो चुका था, स्काइप आ गया था। और फिर आपने देखा स्काइप ने तो आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के दी ना। सर तो पर आप हमने लोग, तो अभी यूज किया है। हाँ नहीं वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन स्काइप ने 99 के अंदर पहली वीडियो कम्युनिकेशन करके दिखा दी थी दुनिया को। दे वर द पायनियर्स मतलब जिन्होंने, हम बहुत छोटे थे। हाँ ऑफ कोर्स आप लोग छोटे थे। तो खैर, इट वाज 89, इट वाज 88 जब आई वाज इन स्वीडन,
तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम टीवी पे देखा था ये कॉन्सेप्ट 88 में उन्होंने दिया था जी के एक एडवर्टाइजमेंट चली थी टीवी के ऊपर जिसमें दिखाया था जी कि एक खातून थी, वो टेलीफोन उठा के बात करी, पुराने वाले टेलीफोन, नए वाले भी नहीं, पुराने वाले टेलीफोन पकड़ के जी वो एक टीवी सामने लगा हुआ है उसमें कि एक खातून से बात कर रही है और वो उनको देख के बात कर रही है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कम्युनिकेशन। तो इट टुक देम 11 years जब 99 में स्काइप ने फर्स्ट टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी जी कि हम करके दिखा सकते हैं आपको और ये पॉसिबल है। एक ब्रेक थ्रू था बहुत टाइम के अंदर। उससे पहले सारा जो था आप लोगों का टेलीफोन लाइन सर्किट स्विच पे चलते थे। तो सर्किट स्विच नेटवर्क इज मेड ऑफ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स। फिजिकल लिंक्स का मतलब क्या हुआ? फिजिकल लेयर पे होते हैं सर जिसमें सब कनेक्शंस होते हैं। फिजिकल लिंक मतलब क्या हुआ? ये क्या अजीब सी बात है फिजिकल लिंक? सर वायर के थ्रू होगी। वायर्ड कनेक्शन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस थी, तार, ठीक है। सर वही ना, वायर्स के थ्रू। हाँ, मतलब आप उसको टेंजिबल चीज थी, फिजिकल कोई चीज थी, नजर आती थी। इन विच ईच लिंक इज डिवाइडेड इनटू n चैनल्स। यहाँ पे जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली है जी कि ये जो स्विचिंग एलिमेंट है आपका, इसमें सेकंड लेयर का स्विच इस्तेमाल किया गया है। ऐसा ही है, ये जो सिंबल आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये स्विच का सिंबल है। ये बता रहा है सेकंड लेयर की डिवाइस लगी हुई है। ओके, ये जो चीज है ये क्या चीज है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर्स। ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है एग्जैक्टली। जो चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी के आप देखें कि हमारे पास जो स्विचिंग एलिमेंट है उसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। तो आगे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए शुरू में आपको दिखाया गया है कि जब भी आपको स्विचिंग एलिमेंट का जिक्र किया जाएगा उसमें मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो पार्ट है उसका स्विचिंग एलिमेंट का। तो स्विचिंग एलिमेंट जब भी लगा होगा उसके अंदर फिर आप लोगों को ये चीज आपको मीन लाइक अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि उसके अंदर आप लोगों के पास मल्टीप्लेक्सर्स लगे होंगे लाजमी, ठीक है। तो आगे से अब यही सोच होगी हमारी। तो ये जो एन चैनल्स होते हैं ये क्या बात हुई? एन चैनल में डिवीजन कर दिया था, ये क्या बात हुई? लिंक को हम लोग एन चैनल में क्यों डिवाइड कर देते हैं? वजह कोई वजह भी है या नहीं है? मैनी कनेक्शंस के लिए सर, क्या? ज्यादा कनेक्शन करने के लिए। एक लिंक से मतलब मल्टीपल कनेक्शंस कर लिया हमने। तो वो तो मेरे पास 10 पोर्ट्स होंगी तो मैं 10 कनेक्शन कर लूंगा, वो भी ज्यादा ही होते हैं। आपने पूछा ना कि एन चैनल्स क्या है। हाँ तो क्यों है, ये तो पूछा कि इसका ये मल्टीप्लेक्सर क्या हेल्प करते हैं हमें? कोई हेल्प होती है मल्टीप्लेक्सर से हमें? हम क्यों मल्टीप्लेक्सर लगा रहे हैं? एवं लगा दिया मल्टीप्लेक्सर, चलो घर में पड़ा होता है हमने कहा चलो लगा देते हैं। Why we are using multiplexers here? किसी को नहीं पता मल्टीप्लेक्सर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? उमर कहाँ है? सीआर कहाँ है? मिस्टर सती? यस सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए? आपकी प्रेजेंस महसूस नहीं, मैं कहा पूछ लूं। बस सर अभी 1 मिनट उठते हैं सर। तबीयत ठीक है आपकी? जी सर अल्लाह का शुक्र है सर, वो नींद नहीं पूरी हुई इस वजह से। कोई नहीं रहा। वैसे आज क्लास वाला टाइम कोई मसला नहीं, मैंने कहा शायद उमर को जवाब आता हो इसलिए मैंने सर may I? जी प्लीज। Sir, it is used to increase the data. डाटा इंक्रीज Okay, sir. नहीं, डाटा इंक्रीज तो करने के लिए हमने मल्टीप्लेक्सर Sir,
सर डेटा जो डिले ना आए। जाएगा वो मल्टीप्लेक्स होके हो जाएगा ना, सर्टेन टाइम और बैंडविड्थ में ओवर ताकि टाइम। जल्दी चला जाए। जल्दी चला जाए मतलब क्या स्पोर्ट्स का आ रहा है क्या, कोई जल्दी चला उसके बाद क्या बाशु से आप निकल जाएगा। गूगल जी ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर मल्टीप्लेक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? डाटा ट्रांसमिशन में डिले ना आए। नहीं, डाटा ट्रांसमिशन में डिले तो बेटा तुक्का गलत। प्रोसेसिंग की वजह से आती है। डिलेस पढ़े हैं आपने? डिलेस में 4 चीजें होती हैं। डिलेस सर की बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। बैंडविड्थ भी इंक्रीज नहीं करता। सर सर सिग्नल्स को This input line to सर settle the output. मल्टीपल सिग्नल्स वो करता है। सर बूलियन फंक्शन लगाते हैं ना इनमें। सॉरी, ये तो सर ज्यादा से ज्यादा डेटा हमने ट्रांसफर करना होता है ताकि वो टाइम पे ट्रांसफर हो। एडवांस सोच है। मुसलमानों लगाओ तुक्का। फायर की सुनिए तो नहीं कोई बात नहीं, फैस कुछ कर जैसे सर ये तुक्के लगा रहे हैं कि मोटरसाइकिल दें। हो तो कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, ऐसी बात नहीं करते हो। नहीं सर, ये मल्टीपल कौन सा डाटा सिग्नल्स आगे के सेंड लिए करना यूज है? होता है। सर मल्टीपल डेटा जब सेंड होता है टाइम पे उसके लिए यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ तो हम टाइम की बात ही नहीं की, मैंने कहीं बोला आपको हम लोग टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं इस सर कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, मैंने गूगल कर लिया। सर हमने तो अपना टाइम बचाना है ना। गूगल का जवाब जरा सुन लें जी। गूगल का कह रहा है सर गूगल कह रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। चलो अब मेरा सवाल अगला गूगल से ये पूछो कि कैसे। वो थोड़े बताएगा कैसे। अच्छा नहीं बताएगा वो गूगल। आपको मैंने बताया था, आप लोग भूल गए हैं। मैंने आपको कहा था कि आपकी जो एक लाइन होती है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप उसके ऊपर सिंगल चैनल बनाएंगे तो वो बैंडविड्थ जाया हो जाती है। तो हम उसमें मल्टीपल चैनल्स बना के उस बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं प्रॉपर्ली। अच्छा याद यस है? सर यही। तो मल्टीप्लेक्स अच्छा मैंने चलता उल्टा था। बोल दिया। मल्टीप्लेक्सर बनाने का मकसद ये था कि आपके पास जो इतना बड़ा सोफा है उस पे एक बंदा ना बैठे, उस पे 3 बंदे बैठ सकें। अगर सोफे में 3 बंदे बैठने की जगह हो तो आप कहते हैं एक सोफा बनेगा और वो पे मैं बैठूंगा सिर्फ, जबकि उस नहीं सोफे ऐसा पे 3 नहीं बंदे बैठने की जगह है, तो उसमें 3 बंदे क्यों नहीं बिठाते? वो तो बस नहीं बैठे। हाँ, तो आपकी जो वायर होती है उसमें भी बैंडविड्थ हाई होती है। तो अगर आप उस पर छोटा सा सिग्नल फेंक रहे हैं तो बाकी तो सारी जाया होगी ना। यस सर। यस उसको सर। हम यूटिलाइज करने के लिए मल्टीप्लेक्स करते थे, एफिशिएंट हो जाता था हमारा सिस्टम भी। ठीक है, चलो गूगल ने भी आधे जवाब दिए और पूरा जवाब नहीं दे सका वो भी। चलो एटलीस्ट ट्राई किया ना। हाँ नहीं ओके इट्स फाइन, लेकिन जो उसकी कोर थी ना वो रह गई। वो ओके आपने बता दी। यस, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। आई होप कि आप उसको याद भी रखेंगे। सिर्फ बताना मकसद नहीं है, आप लोगों को याद रखवाना ही मकसद है। वो फिक्र ना करो, मैं पेपरों में जब दूंगा तो ऐसी चीजें याद रह आएंगी ना उस टाइम। हाँ, मैंने भी नहीं सोची होंगी कि ये भी चीज भी हो सकती है दुनिया में यार। वैसे ऐसे ऐसे लोग चीजें सर आप पेपर बनाते हुए डिस्कवरी करते रहते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। नहीं, ये पेपर चेक करते हुए डिस्कवरी और होती है यार। ये तो मैंने सोचा ही था दुनिया वहां पे सोच रही होगी। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि जब मैं अगर सवाल दे दूंगा ना सर्किट स्विच का तो बच्चे भी कहेंगे जी इसमें तो पैकेट भी जाते थे। बंदा क्या कहेगा डिस्कवरी कुछ पैकेट भी भी हो जाते सकता है। थे, मुझे पता है यार ये कैसे हो सकता था। नई नई टेक्नोलॉजियां लेकर आते हैं बच्चे हमारे। सबसे मजे के पेपर जो होते हैं ना वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के होते हैं, क्योंकि उनकी जो थ्योरीज होती है ना, कॉन्सेप्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत मजेदार होते हैं। खैर इट्स ओके, हम लोग चीज सीखेंगे तो ठीक हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट समथिंग बिग। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं ताकि एक तो हम उसको अच्छी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें लाइंस को, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा डाटा भेज सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है ओवरऑल वो इंक्रीज कर जाती है। इन सर्किट स्विच द रिसोर्स नीड टू बी रिजर्व्ड ड्यूरिंग द सेटअप फेज। तो हमारे पास स्विचिंग के अंदर, सर्किट स्विच के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें रिजर्व करना पड़ता है रिसोर्सेज को। रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि ये जो आप लोगों का स्विच है उसके पास जो लाइन है, जो उसके पास एक पोर्ट है, जिसमें ये पोर्ट है यहाँ पे, एक ये पोर्ट है आपकी। तो इन पोर्ट्स की रिसोर्सेज को इसको हम रिसोर्स बोलते हैं, इनको रिजर्व कर लेना ताकि कोई और बंदा इस्तेमाल ना कर सके। जैसे आपके घर में लेट्स सपोज एक प्लग लगा हुआ है, उसके ऊपर आपके भाई ने अगर अपना मोबाइल का चार्जर लगा दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्योंकि रिसोर्स उसने ऑक्युपाई कर लिए, कैप्चर कर लिए। तो इसी तरह आपके स्विच के अंदर भी जब एक कम्युनिकेशन करने के लिए चाहता है, एक स्टेशन कम्युनिकेशन करना चाहता है,
तो वो जब आपकी एक पोर्ट को एंगेज करवा लेता है तो फिर वो एंगेजमेंट जो है वो तब तक उसके साथ लिंक्ड रहती है जब तक कि वो कम्युनिकेशन खत्म नहीं कर देता। ठीक है, समझ आई आप लोगों को इस बात की? एक क्वेश्चन है सर, जी प्लीज, सवाल छे। एक स्विच में अगर एक पोर्ट मतलब एक स्विच पे मल्टीपल पोर्ट्स हो सकती है सर, जी तो फिर होती हैं, हम हो सकती नहीं होती हैं, और होनी चाहिए। बताएं। अगर हम एक पोर्ट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या वो एक ही स्विच एक पोर्ट का यूज होगा कि एक स्विच पे मल्टीपल पोर्ट्स एट ए टाइम काम कर सकती है? बेटा एक आपके जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें जितनी पोर्ट्स हैं सारी काम कर रही होती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन आप एक पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, दो के थ्रू नहीं कर सकते। सर्किट स्विच की बात हो रही है ना जी सर। कि आप कोई 30वीं सदी के किसी स्विच की बात कर रहे हैं? सर इज इट पॉसिबल कि एक टाइम में दो पोर्ट से डेटा ट्रांसफर हो? ऐसा ही होता है, दो पोर्ट पे ही होगा, क्योंकि बात सारी ये है कि आपका जाने वाला लिंक एक होता है और आने वाला लिंक कुछ और होता है। नहीं सर, जो जाने वाला लिंक है वो दो हो, लाइक पोर्ट्स दो हैं, दो पोर्ट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इज इट नहीं बेटा, पॉसिबल कि ऐसा हो तो नहीं सकता होता। है? मतलब आप मुझे कहना चाह रही हैं कि आप गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी आ रही हैं लेकिन आप दो रास्तों से आ रही हैं। ओके। नहीं आ सकती ना, आप एक ही रास्ते से आओगे ना, दो रास्तों से नहीं आ सकते, इसलिए डाटा भी एक रास्ते से जाता है। सर्किट स्विच की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग ओके अबाउट सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, एफडीएम चल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो एफडीएम चल रहा है हमारा। मल्टीप्लेक्सर, तो उसमें आपकी एक पोर्ट और एक लिंक ही इस्तेमाल होगा और उस पर डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। जो आप लोग बातें करना चाह रहे हैं वो बेटर पैकेट स्विच में होता है, सर्किट स्विच में मुमकिन नहीं है वो। ठीक है, ओके सर। ओके गुड। तो सर्किट स्विच में हमारे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है और हम इसमें फ्रीक्वेंसियां फेंक रहे होते हैं, यहाँ से वहां, वहां से आगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि रिसोर्सेज आपके जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं और रिजर्व हो जाते हैं। रिजर्व का मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपका एक पोर्ट है, वो अगर इस्तेमाल हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग चाहते हो कि टेलीफोन पे अगर आप बात कर रहे हो और कोई बंदा आपको फोन करे तो उसकी पहली बात है कॉल नहीं मिलती है आप लोगों को, क्योंकि आपकी वो जो एक पोर्ट थी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बिजी है। सेकेंडली, अगर आप हमें बात कर रहे हैं तो अगर आपके भाई ने कॉल करनी है तो वो भी इंतजार कर रहा होगा आपका कि भाई ये बात खत्म करे तो मैं कम्युनिकेशन कर सकूं फिर किसी और के साथ। समझ आइए आपको कॉन्सेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड इट इजी? मतलब मैंने कोशिश की इजी करने की इसे। तो एफडीएम इस तरह चल रहा होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन और एक और चीज देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल में उसने आपको बताया कि जी सर एक क्वेश्चन है सर, जी प्लीज सर क्वेश्चन। प्रीवियस स्लाइड पे जाएं सर। जी पिछली साइड पे आ गए सर ये ए और एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये जो पास से बना हुआ आपने हाँ, बनाया है ये सर। आपने अच्छा सवाल किया। ए जो है वो स्टेशन है जो उस स्विचिंग एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, और एम एक और स्टेशन है जो कि एक और स्टेशन, एक और स्विचिंग एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। इसका क्या पर्पज है सर? बेसिकली जितने भी आपके स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कहना ये चाह रहा है जी कि आपके कोई ना कोई स्टेशन कनेक्ट होते हैं, और स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रिंटर भी हो सकता है, एटीएम मशीन भी हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, आपका सोर्स टू सर और डेस्टिनेशन। जी जी एग्जैक्टली। तो उसमें कोई भी चीज हो सकती है, डेस्टिनेशन में कोई भी आपके पास हो सकता है स्टेशन, को जनरली हम स्टेशन बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, सर ओके एक सर। जगह पढ़ा था कि जो
सर्किट स्विचिंग होती है, इसमें एड्रेसिंग यूज नहीं होती सर। इसमें क्या इस्तेमाल नहीं होता? जी वेलकम बैक, हमारा सेकंड सेशन चल रहा है ये। हम लोग वापस आए हैं और लेट्स वेट फॉर 1 मिनट या 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिलेज भी आते हैं ज्वाइनिंग करने में, तो वो डिलेज जो है हम वेट करेंगे उन डिलेज पे। इसके दरमियान में वो जो सवाल था, somebody was asking me कि जी उसने कहीं किसी अखबार में पढ़ा था कि, या पता नहीं क्या क्या था, कहीं पढ़ा था उसने कि इसमें एड्रेसिंग नहीं होती, तो कौन था? सर वलीद था शायद। ओके वलीद था, ओके। तो फैज़ी आपका क्या ख्याल है इसमें एड्रेसिंग किस तरह होती है? सर मेरा इसमें एड्रेसिंग होती है, होनी चाहिए या क्या? सर ऑब्वियसली होनी चाहिए ड्रेसिंग। होनी चाहिए। कोई शेयरिंग ग्रुप कोई नहीं, ओके। कितने आ गए हमारे भाई? सर 23 बच्चे आ गए हैं, 24। दैट्स नाइस। I remember sometime back इसके बारे में, कोडिंग और राउटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, सर्किट स्विचिंग की। मैं चाहता कि उस पर थोड़ा सा आप लोगों को, अब ऐसा क्वेश्चन कर ही दिया है तो थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सर जो आपने ये बताया कि सिर्फ एक पोर्ट यूज हो रहा होता है, एक पोर्ट चूज हो रही होती है उसकी बात कर रहे हो? ये सर जी ऊपर जी से बता रहे हैं वैसे। जी, एक आप कंज्यूम करवाएंगे, रिजर्व करवाएंगे अपने लिए ताकि आप कम्युनिकेशन कर सकें। तो जो दूसरे पोर्ट से उस वक्त वो क्या कर रहे होंगे? ये कौन है? Who's asking this question, Zari? सर मैं हूँ ज़हरा। सारा, इट्स अ नाइस क्वेश्चन ज़ारा, माइंड ना करना। इस पे ना मुझे मेरे जो भतीजे हैं ना, मुझे उनकी बात याद आ गई। ठीक है, तो ऐसा हुआ जी कि उनको ना सिंड्रेला की स्टोरी सुनाई जा रही थी कि सिंड्रेला जो थी वो एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, और वो जो थी ना उसकी माँ से बड़ी ज्यादती करती थी। तो वो पता बीच में क्या सवाल करती थी, मामू मामू उसने ना जूते किस रंग के पहने हुए थे? तो मुझे आपकी बात से ना वो बात याद आ गई कि लोगों को दूसरी डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी के वो वहां पे उस टाइम पे क्या कर रहा होगा। अच्छा, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या था? सर कि आपने बोला ना कि एक पोर्ट उस वक्त कम्युनिकेशन में, अगर दूसरे पोर्ट क्या कर रहे होंगे? हाँ, जो दूसरे पोर्ट जो हैं वो आप कहना चाह रही हैं जी कि अगर यहाँ पे आपके जितने स्टेशन लगे होते हैं उन सबके साथ पोर्ट्स होती हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर आपके पास यहाँ पे 10 यूजर हैं तो मे बी यहाँ पे 5 पोर्ट्स हों। ठीक है, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल के सिस्टम डेवलप करते हैं, तो हम कहते हैं जी हर वक्त 10 के 10 बंदे जो हैं आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। सही है सर। मैक्सिमम जो है वो 50% लोग जो हैं वो एक वक्त में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताओ ज़ारा, आप दिन में कितनी बार अपना घर का फोन उठा के कॉल मिलाती हो? कभी भी नहीं। हाँ, कभी। इसी तरह से मिलरली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने घर में हूँ और मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ 8 बजे से लेकर 6-7 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी बैठा होता हूँ, जब इवनिंग होती है हमारी, तो मैं तो घर में टेलीफोन इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। और घर आ भी जाता हूँ
तो खाना खाया सो गए, टेलीफोन इस्तेमाल नहीं होता। अब महीने में मेरे ख्याल में कोई एक बार कॉल मिला दी किसी को तो चलो ऐसा हो जाता है, वरना तो इसी प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर हम लोग सिस्टम भी डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ जी कि मेरे E11 के मोहल्ले के अंदर 10,000 घर हैं, ठीक है, Yes, तो sir. मैं कहूँगी जी मैं इतना बड़ा सेटअप लगा दूं, 10,000 पोर्ट्स दे दूं ताकि हर बंदा कम्युनिकेट कर सके, तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना महंगा पड़ जाएगा मुझे सेटअप। और आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से एडवांस कर रही है। अब ये Yes, अगर sir. सर्किट स्विचिंग की बात ही अगर आप कर लें तो आप देखें कि ये चलो इसमें टेन्योर ज्यादा रहा, लेकिन आगे तो आप 2G 3G 4G 5G आना शुरू हो गया है, तो ये तो आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये जो आप लोगों के घरों के पास जो आप लोगों को 2 MB का लिंक, 4 MB का लिंक या 8 MB का 16 या 50 MB का लिंक दिया जा रहा है, या वो क्या लगता है कि पीछे कोई नलका है जो उन्होंने खोल दिया जो 50 MB आ जाएगा? बेटा बीच में जो इनकी स्विचिंग की जो एलिमेंट्स हैं, ये जो स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, इनको अपग्रेड करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ताकि वो उनको हैंडल कर सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 1980 का अगर आपके पास पीसी पड़ा हो तो वो आज के ज़माने में भी उसी तरह चलेगा जैसा 1980 में चलता था। भाई आजकल की विंडोज 10 की रिक्वायरमेंट्स देखें और मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स और हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट्स देखें, तो वो सिस्टम तो बेचारा उसमें तो मैक्सिमम जो मेरे में अगर हार्ड डिस्क भी लगी हो तो 5 MB की हार्ड डिस्क लगी होगी 1980 के अंदर। मैं बताऊं अब 1987 में हमारे पास पहला कंप्यूटर आया था, नहीं 1989 में हमारे पास पहला कंप्यूटर आया था, ठीक है, XT कंप्यूटर था वो, पीसी जिसको XT पीसी था, उसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती थी। 1991 में कहीं जाके पहली हार्ड डिस्क जो हमने अपने पीसी के अंदर लगवाई थी वो 5 MB की थी, एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड 5 MB कितना ज्यादा डाटा होता है यार, ये तो कभी जिंदगी में फुल नहीं हो सकती। आज वो हार्ड डिस्क आपका काम की है नहीं ना। तो रिसोर्स एलोकेशंस के लिहाज से जो हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं वो इस तरह की जाती है कि हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं जरूर हमेशा बीच में कि जी ऑलवेज लेट्स सपोज मैं तो ये कहूंगा जी कि अगर मेरे पास 10,000 बंदा है तो 10% ही प्रोबेबिलिटी है कि कोई बंदा उसको इस्तेमाल करेगा एक टाइम पे, बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 10% का मतलब है कि 1,000 का 10% निकाल लिया जाए तो मैं कहूँ वो कोई 100 यूजर है तो मैं 100 पोर्ट्स लगा दूंगा, बाकी कहूंगा 900 डायल करते रहे बैठ के। तो अगर आप डायल कर भी लेंगे तो आपको या तो विजिट टोन आ जाएगी या आपको ऐसा लगेगा कि बेल जा रही है लेकिन आगे से बंदे ने फोन नहीं उठाया। यूजुअली इस तरह ईद पे होता है ना आप लोगों के पास। पीटीएल वाले कहते हैं जी फ्री कॉल है जी, जहां मर्जी करें पाकिस्तान में दुनिया में कॉल आप। हाँ तो आप उस दिन बैठ के उठाते हैं फोन और कराची और या पेशावर या कोयटा मिलाना शुरू करते हैं, अपने लाहौर मिलाना शुरू करते हैं और बेल जाती है, अगला बंदा नहीं उठाता। फिर आप उनसे गिला करते हैं कि हमने तो इतने कॉल की, आपको ईद मुबारक कहना था आपने फोन नहीं उठाया। तो वो कहते हैं जी हम तो घर ही बैठे थे, फोन बजा ही नहीं। तो वो क्यों नहीं बजा? क्योंकि रिसोर्सेज थे ही नहीं, सारी एलोकेशन हो चुकी थी, नेटवर्क पूरा बिजी हो चुका था आप लोगों का। तो जो एक्स्ट्रा लोग थे जो ट्राई करे थे उनको पोर्ट्स ही मिल रही थी कनेक्टिविटी के लिए, और उनको सेटअप सिस्टम जो था वो क्योंकि हमने बनाया सेटअप तो हम उनको बेवकूफ बनाने के लिए डायल बिजी डायल टोन दे देते हैं, या हम उनको डायल टोन दे देते हैं जी डायल बेल जा रही है आगे लेकिन बंदा फोन नहीं उठाता। ओके ज़रा कुछ Yes, क्लियर sir. हुआ या मैं कुछ ज्यादा याद कर? Yes, sir. नहीं हो गया clear. अच्छा ओके। सर आपने कहा कि 5 MB की हार्ड डिस्क का मतलब उस वक्त भाई तो उस वक्त 5 MB की मतलब ऐसी क्या चीजें सोचकर आपने लगवाई थी कि उसमें किस तरह की फाइल्स आप सेव करते बेटा थे? उस वक्त ना हमारे पास जो फ्लॉपीज आती थी 1.44 KB की होती थी, 1.4 KB का डाटा, ठीक है। अच्छा तो 5 MB उस जमाने में बहुत होता, 5 MB में आप देखो कितनी ज्यादा फ्लॉपीज सेव हो सकती थी, कैन यू बिलीव इट? तो वो और था। फिर बहुत एडवांस हुआ टाइम वेरी रैपिडली। मूर्स लॉ जो था, आपने प्रॉब्ली हर्ड अबाउट मूर्स लॉ, जिसने कहा था जी हर 18 महीने के बाद टेक्नोलॉजी डबल हो जाएगी। और आज की दौर की मैं बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 80s, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020। और ये दौर इसमें मूर्स लॉ जो है वो फेल हो गया। जहां मूर्स लॉ कहता था जी 18 महीने में टेक्नोलॉजी डबल हो जाती है, एट द मोमेंट जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो 12 महीने में डबल हो रही है। आप 9th जनरेशन कंप्यूटर उठा लें तो देखें
पिछली जनरेशन कब आई थी आपकी? आप मोबाइल फोन्स देख लें, उनकी अगली जनरेशन देख लें कितनी जल्दी आ रही हैं। साल में आप अच्छे से अच्छा फोन ले लें, साल बाद आपका फोन ज़ाया हो जाएगा, उससे अगला फोन आ जाएगा। ये एप्पल वाले हर साल साल तो बहुत दूर है, अगले दिन ही नया फोन आ जाता है। मतलब हम इतने भी ज्यादा ना बढ़ा लो, लेकिन बात ये है कि हाँ, साल बाद टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी चेंज आ जाती है, कहना चाह रहे। तो सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज पूछिए। सर, 3310 तो सर इतने साल चला सर, वो तो नहीं एक साल बाद? हाँ, उस टाइम पे काफी काफी स्लो था, लेकिन आपको ही नहीं पता आपकी जिंदगी में 3310 रह गया। मैंने बड़ा इस्तेमाल किया, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ 3310। उसके बाद 3330 लिया हम लोगों ने, जो उससे बेहतर था। लेकिन आपको पता है कि इट वाज 2002 व्हेन आई लेफ्ट फॉर यूके, और यूके में जाके इन्होंने हमारे बड़े दिमाग खराब किए, क्योंकि ये लोग आप लोगों को ना कॉन्ट्रैक्ट पे फोन देते थे, और कॉन्ट्रैक्ट पे फोन देते थे तो लेट्स सपोज मेरा 10 पाउंड का महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था, और एंड ऑफ द ईयर वो मुझे एक नया फोन देते थे। तो जब मैं यूके में गया था 2002 में, तो आई रिमेम्बर 2003 में मैंने 777 सीरीज का एक फोन था जो कि मुझे बहुत पसंद था, और वो उन्होंने मुझे आई थिंक 40 पाउंड में मुझे वो दिया था फोन, और उसके बाद 120 पाउंड मैंने ऊपर दिए थे, मतलब पूरे साल का। और साल बाद वो फोन मेरा हो गया था, और मुझे उन्होंने कहा जी एक नया फोन आया है, वो ले लें आप, और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लें। तो उस टाइम अगर आपको याद है, वो सोनी का वॉकमैन वाले फोन जो थे, वो ऑरेंज रंग वाले, याद है किसी को? देखे थे किसी ने? यस 2004 सर में से आए थे देखिए। सोनी के वॉकमैन वाले फोन, 88 सीरीज के, यस सर। 8810 करके आता था, इस तरह कुछ उसका नंबर था। तो हाँ, वो ये फोन उस पे मुझे तो दोबारा वो पबजी नहीं फोन चलती मुझे होगी। मिला था। तो मतलब इस तरह हमारे बेसिकली यूके वालों ने बड़े दिमाग खराब किए फोन के ऊपर, और अच्छे से अच्छा फोन और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते थे। तो वो फोन आपका हो जाता था। मुझे याद है कि मैंने घर में आके फिर वो फोन अब्बा जान को दिया था, मैं कहा जी ये फोन आप इस्तेमाल करें। तो मेरे वाले साहब को बड़ा शौक था टेक्नोलॉजी का, ही वॉज क्रेजी अबाउट टेक्नोलॉजी। हमने अपने बचपन से लेकर, मतलब मैंने आपको बताया ना 88 में पीसी था हमारे पास, वो जस्ट बिकॉज कि अब्बाजान को ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, ये पीसी क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे चलता है। ही वांटेड टू लर्न अबाउट पीसी। उन्होंने उस वक्त ही वाज डूइंग हिज एमएस, 1980s की बात कर रहा हूँ, और उसमें फिर उन्होंने प्रोग्रामिंग्स करनी बैठ के। और जब उन्होंने बताया था ना कि जी पीसी आ रहा है, तो मैं तो सो नहीं सका था। मैं कहा था मैं बस सुबह उठूंगा, पीसी आएगा, उससे बातें करूंगा बहुत सारी बैठ के, तुम कैसे हो, तुम क्या खाते हो, क्या करते हो, मतलब आई मीन आई वाज सो यंग, ठीक है, एट दैट टाइम। तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट में टेक्नोलॉजी। उस वक्त हमारे लिए इट वाज अ बिग थिंग। और मैंने बताया ना, हम लोग 87 में जब स्वीडन में थे, तो 87 में जब हम लोग स्वीडन से पाकिस्तान आए, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो सीडी प्लेयर साथ लेकर आए थे, हाईफाई सिस्टम साथ लेकर आए थे। तो यहाँ पे जब लोग सीडी देखते थे ना 87 में, कहते थे ये क्या चीज है यार, मैंने इसको ऐसा करके रखते हैं, ऐसा बटन दबाते हैं, प्ले का बटन दबाते हैं, गाने चल पड़ते हैं। लोग कहते थे यार ये क्या चीज है। आई मीन 87, तो सीडीज दे वर इंट्रोड्यूस आई थिंक इन 85। तो 87 में अब्बाजान पाकिस्तान लेकर आ गए थे सिस्टम। तो यहाँ पे उस टाइम वो टेपों का जमाना, लोगों को पता ही नहीं सीडी क्या होती थी, ठीक है। मुझे याद पड़ता है जी कि 89 में मेरा एक दोस्त था, ही मूव फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान। उसके वजह ही वाज आई थिंक सम इंजीनियर थे, अमेरिका से मूव हुए पाकिस्तान आए, तो वो अपने साथ पीसी लेकर आए थे 89 में। और वो जो पीसी था ना उनका, वो मैंने अपना पीसी उस दोस्त के पीसी से लेट्स सपोज 6 महीने या 8 महीने बाद लिया होगा। लेकिन वो दोस्त जो था ना, वो उसमें गेमें लगाता था फ्लॉपीज पे, और वो हाथ नहीं लगाने देता था आपको, कहता नो 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 नो, कीबोर्ड को हाथ में लगाना खराब हो जाएगा, माउस को हाथ में लगाना खराब हो जाएगा। और हम लोग दूर खड़े होकर देख रहे होते थे, यार ये क्या चीज ने चला दी है जिसपे गेमें चलती हैं। और आप लोग उस एरा में पैदा हुए जहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों के लिए इट्स लाइक मायने नहीं रखती, वेरी कॉमन। हाँ जी ठीक है, मैं भी ले लूंगा, मैं भी गेम खेल लूंगा। लेकिन उस जमाने में पीपल वर नॉट यूज टू ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, और इन चीजों से इतना यूज टू नहीं थे। खैर वापस आए जी प्लीज, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, और आप लोग ना मुझे नॉस्टैल्जिक कर देते हैं, और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो आई एम रियली सॉरी। कम बैक टू द लेक्चर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल पे आए थे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोगों का सर्किट स्विच नेटवर्क था, ये बेसिकली
कम्युनिकेशन के लिए था, टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे दिखाया उसने जी कि आपको हमने डिस्कस किया क्लास में, हमने अगर वॉइस सेंड करनी होती है तो हमें 4 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखें उसने क्योंकि 2 चैनल आ रहे हैं तो 8 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है आपको, ताकि आपका सिग्नल जा सके और आ सके। ठीक है, इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी की जो कनेक्शन है किस तरह बनाए गए हैं। ये एक 1 और एक 3 का कनेक्शन इधर है और 2 और 4 कनेक्शन पहले स्विच में है। ठीक है, बैंडविड्थ दी है आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वॉइस ट्रांसफर करने के लिए। याद रखिएगा सारी उम्र के लिए वॉइस ट्रांसफर करने के लिए 4 किलोहर्ट्ज का एनालॉग सिग्नल रिक्वायर्ड, एनालॉग बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इसको डिजिटाइज करेंगे तो आपको उसकी ट्वाइस द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, 16 किलोबिट्स पर सेकंड, सॉरी 8 किलोबिट्स पर सेकंड। वॉइस 4 किलोबिट्स पर सेकंड 4 हर्ट्ज की है, इसको डिजिटाइज करेंगे ट्वाइस द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी आप लोगों को, तो 8 किलोबिट्स पर सेकंड के ऊपर आप वॉइस सेंड कर सकते हैं मिनिमम। अच्छा, बात ये जी कि जो स्विच की आपस में कम्युनिकेशन है, ये भी देखें एक स्विच लगा हुआ है। अगर आपको याद हो अभी आप लोगों ने असाइनमेंट की होगी और उस असाइनमेंट के अंदर बड़े मजे की बात, हमारे से एक स्टूडेंट था बी सेक्शन का, उसने हमसे पूछा कि जी उसने डायग्राम मुझे ना क्रॉस बार की गलत बना के दिखाई। तो मैंने कहा तुमने गलत क्यों बनाई है? कहता सर आपने तो कहा था कि ये n इंटू एम होते हैं, n मल्टीप्लाई बाय m होते हैं, इसमें लिंक्स हमारे पास। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैंने सही ऐसे ही कहा था। तो आप, मैंने कहा जी कि लेकिन उसका फार्मूला था वो n स्क्वायर था, इसका मतलब है कि मैक्सिमम क्रॉस बार जो इतने बनते हैं हमारे पास। ठीक है, उससे मिनिमम बना सकते हैं लेकिन इतने होने चाहिए। तो मैंने कहा जी ये जो आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है ये वही तस्वीर है, ये वही बताना चाह रहा है आपको कि यहाँ पे n इंटू एम के आपके पास कनेक्शंस होते हैं। वो n इंटू एम के कनेक्शंस क्यों होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। देखें कि अगर मैंने 4 कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने 4 आगे कम्युनिकेशन करनी है, तो ये देखें ये 4 लिंक्स लगाए गए हैं यहाँ पे और दिखाया गया है जी कि इन 4 लिंक्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो है आगे मजीद फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये दिखाया गया है ना। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर 1 ने, यहाँ पे जो 1 है इसने कंप्यूटर 4 से कम्युनिकेशन करनी हो अगर, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर 4 से कम्युनिकेशन करनी है तो क्या वो यहाँ से कनेक्शन बना के पूरा वहां से घूम के वापस आएगा? नहीं, उसके लिए हमारे पास लूप बैक होते हैं कनेक्शन, ये लूप बैक कनेक्शन, ताकि अगर मैं E11 में बैठा हुआ हूँ तो अपने पड़ोसी से बात करना चाहता हूँ तो E11 से मेरा ट्रांसमिशन लूप बैक होके वापस आएगी, मेरे पड़ोसी को कॉल मिलेगी, रादर देन वो जाए यहाँ से लाहौर या कराची या क्या कहते हैं आपका दरमियान में जो भी है शहर, उनसे टकरा के मुड़ के वापस ना आए, क्योंकि वो रिसोर्सेज को जाया करेगा। दूसरे जो आपके हैं स्विच, उनके रिसोर्सेज जाया करेगा, तो उनके रिसोर्सेज को जाया ना करने के लिए हमने अपने स्विच के अंदर लूप बैक दे दिया ताकि कम्युनिकेशन आसान हो सके। समझ आया? ओके, ठीक चल रहे हैं? यस सर, यस सर, ठीक चल रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कि हमारे पास सर्किट स्विच जो हमारे पास नेटवर्क होता है, सर्किट स्विच नेटवर्क में हमारे पास 3 फेजेस होती हैं एंड दोस 3 फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करवाती हैं, रिलीज करवाती हैं और डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, ओके। तो देखा जाए कि ये जो हैं हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट्स, अगर एक स्टेशन कम्युनिकेट करना चाहता है एम के साथ, ए स्टेशन कम्युनिकेट करना चाहता है एम के साथ, तो वो क्या करता है, अपना जो इमीडिएट स्विच होता है उससे कम्युनिकेट करता है, उससे कहता है कि जी मैंने कम्युनिकेशन करनी है और ये एड्रेस है और इस एड्रेस तक मैंने पहुंचना है। तो स्विच के पास एड्रेसिंग के इंफॉर्मेशन होती है, वो उस एड्रेस के लिए या तो इधर कनेक्शन भेजता है या इधर कनेक्शन भेजता है। लेट्स सपोज वो अगर दोनों पे भी कनेक्शन भेजता है तो व्हाट मैटर्स हियर इज कि जी के कौन सा स्विच जो है वो
रिसोर्स जिसके पास अवेलेबल है वो ही उसको एक्सेप्ट करेगा और वो कम्युनिकेशन के लिए हाँ करेगा। अगर एक ने हाँ कर दी तो दूसरा उसको ना कर देगा जी के कम्युनिकेशन वहां पे कनेक्ट हो रही है, तो जी दूसरी साइड पे कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, एक तरफ से हाँ मिल चुकी है। ठीक है, इनमें डिलेज आप आ सकते हैं अगर ये पोर्ट्स बिजी हों या ये स्विच बिजी हो, तो डिलेज थोड़े बहुत मिल सकते हैं आप लोगों को। और इसी तरह जब भी आप टेलीफोन पे कॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको फौरन ही बेल की आवाज नहीं आ जाती। बेल की आवाज आती है आपको जब आपका ये कनेक्शन यहाँ से पूरा यहाँ कनेक्ट होके और एम ओके करके फिर वापस आके आपको टोन की आवाज आती है, बेल जाने की आवाज आती है। तो वो जो सेकंड या 2 सेकंड का डिले होता है वो उसमें आपने पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होता है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट थी होती सेटअप फेज। तो सेटअप फेज में पहला स्विच दूसरे स्विच के साथ कम्युनिकेट करता है, उसे कहता है जी कि क्या आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है जिसपे मेरा जो यूजर है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो कहते हैं हाँ जी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है, आप उससे कि मेरे साथ कनेक्ट कर जाए। वो फिर मजीद आगे जाता है और आगे जो आपके पास नेक्स्ट होता है उसके साथ जाके कम्युनिकेट करता है और उनसे कहता है जी कि क्या आप जो हैं वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो स्टेशन ए जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है एम के साथ, तो वो कहते हैं हाँ जी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है। फिर उसकी कम्युनिकेशन होती है एम के साथ और फिर वो एम से पूछता है कि भाई आप क्या अवेलेबल हैं अभी या आप अवेलेबल नहीं हैं अभी। तो अगर वो अवेलेबल होगा तो वो आपको कहेगा जी हाँ जी मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। तो वो वापस स्विच को बताता है एक और पोर्ट के ऊपर कि जी मेरे से कम्युनिकेशन की जा सकती है। वो कम्युनिकेशन इधर से भी आ सकती है, वो कम्युनिकेशन इधर से भी आ सकती है। तो जहां से भी वो कम्युनिकेशन आएगी वो फिर लिंक्स को आपके लिए रिजर्व करना शुरू कर देगा और फिर इसके आपके पास यहाँ पे टोन मिलेगी जिसमें चलेगा जी के कॉल कनेक्ट हो गई हमारी। जब ये सारा कुछ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर जो आपका डाटा ट्रांसफर होगा वो बगैर किसी डिले के होगा और स्मूथली होगा। ठीक है, अगर आप देखें कि लेट्स सपोज आपके पास बड़ा सा लॉन है और उस पर आपने पानी देना है और आप चाहते हैं जी कि पाइप आपके पास जो है वो 3 टोटे हैं, तो 3 टोटों को जोड़ना तो पड़ेगा ना आपस में। जब 3 टोटे आप जोड़ के वहां तक पहुंचेंगे तो जब नलका खोलेंगे तो पानी तो स्मूथली पार करेगा ना, कि उसमें कोई डिले तो नहीं आएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा ट्रांसफर हो गया आपका स्मूथली। उसके बाद टेयर डाउन आ गया। टेयर डाउन जो फेज होती है आप लोगों की वेरी इंटरेस्टिंग फेज। इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी कि अगर आप कनेक्शन काट देते हैं या आपका रिसीवर कनेक्शन काट देता है तो जितने भी रिसोर्सेज बीच में आपने कनेक्ट की होती हैं सब डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और रिसोर्सेज जो हैं जो पोर्ट्स वगैरह हैं या जो स्विच के अंदर टाइम है वगैरह वो सब अवेलेबल हो जाता है दूसरों के लिए कि वो उसको कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकें दूसरों के साथ। कोई सवाल पूछना चाहेगा जी इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन? सर डाटा ट्रांसफर फेज जो है वो काइंडली ब्रीफली रिपीट कर दीजिए। डाटा ट्रांसफर फेज, डाटा ट्रांसफर जी फेज सर। में सिर्फ इतना है कि जी कि आपका जो सेटअप फेज था और जो टेयर डाउन फेज है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास थोड़े से डिलेज आते हैं क्योंकि उसने सिग्नल रिसीव करना होता है और पूछना होता है उससे स्विच से कि जी के आप अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी में जब वो बताता है तो उसमें थोड़ा डिले आता है, लेकिन वंस आपका कनेक्शन बन गया ए से लेकर एम तक तो फिर डाटा ट्रांसफर करने में कोई डिले नहीं आता, डाटा आपका स्मूथली यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस ये ठीक है सर। डाटा ट्रांसफर फेज में अच्छी बात है कि जी इसमें डिले नहीं आते क्योंकि आपने टनल ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, लिंक्स कनेक्ट कर दिए हैं आपने सारे के सारे। ठीक है सर स्विच 1 स्विच 3 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है या इसको 2 के साथ गुजर के ही करेगा? बेटा कनेक्शन होगा तो करेगा, जब कनेक्शन नहीं है तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकता। सर अगर डायरेक्टली कनेक्शन दे दिया जाए 1 को 3 के साथ तो? हाँ तो फिर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिर तो कम्युनिकेशन करेगा वो उसके साथ डायरेक्ट। लेकिन उसमें भी कम्युनिकेशन करना एक अलग बात होती है। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि आप कौन बात कर रहे हैं? एजाज बात कर रहे हैं।
जी सर। एजाज आपका बड़ा अच्छा दोस्त समझे, उमर सत्ती भी है और आपका बड़ा अच्छा दोस्त असफंजार भी है, ठीक है। यस सर। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, आप कहते हैं सर मैंने जाना है जरा पिंडी तक, तो मैं अपने किसी एक दोस्त का चला जाऊं, तो मैं कहता हूँ हाँ चले जाएं। तो आप पहले जाके लेट्स सपोज पूछते हैं उमर सत्ती से, जी चलो मेरे साथ, उमर कहता है मैं बिजी हूँ, हाँ। ये नहीं फिर कह आप सकता। उस दूसरे से पूछते हैं कि जी आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, अगर वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, तो फिर कम्युनिकेशन करने का फायदा हुआ। नहीं। तो ये वही बात है कि अगर आपका डायरेक्ट लिंक भी हो जाए उसके साथ, डायरेक्ट लिंक हो भी जाए आपका उसके साथ, तो ये प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि आपसे कम्युनिकेशन कर भी सकेंगे, क्या पता वो बिजी हो, यू कांट कम्युनिकेट विद इट, सही। ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा सवाल किया एक बच्चे ने मेरे से, क्योंकि हमने इसमें राउटिंग कंसिडर नहीं की। तो जो पिछले क्लास गुजरी है, दे वर आस्किंग मी कि सर ये 1 से 2 पे किस तरह जाएगा और 1 से 4 पे क्यों जाएगा, पहले तो ये बताएं ना जरा। तो मैंने उसे कहा जी, क्योंकि मैं स्विचिंग में रहना चाहता था, मैंने कहा जी अगर 2 के पास रिसोर्स नहीं होगा तो फिर वो 4 के पास ही जाएगा, अगर 4 के पास रिसोर्स हुआ, पोर्ट हुई कनेक्ट करने के लिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं सर, अगर दोनों के पास हुई तो फिर अब वो मुझे इतना फंसा रहे थे ना इन बातों में। तो मैंने कहा बेटा बेसिकली आगे जो आप मुझसे बात करें वो राउटिंग की बात है, और राउटिंग मैंने अब तक आपको पढ़ाई नहीं है। राउटिंग में बस वेक्टर बेस्ड होती है और लिंक स्टेट बेस्ड होती है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। अब मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा जी अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को एंड ऑफ द टाइम ऑफ दिस लेक्चर या दिस कोर्स या दिस सेमेस्टर मैं आपको उसके बारे में जरूर कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। कल को आप लोगों को उसके बारे में पूछा जाए तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म। तो मैंने उनसे कहा जी कि फिर हमारे पास क्या होता है, जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये हो जाती है कि लेट्स सपोज दोनों ने कहा कि हाँ जी हमारे हम दोनों के पास जगह अवेलेबल है, तो फिर मैटर करता है जी किसके पास ज्यादा स्पीड है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये है, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जी के ये जो है ना, ये 10 मेगाबिट्स पे या 100 मेगाबिट्स पे, तो वो चूज करेगा 100 मेगाबिट्स को, 10 को नहीं करेगा, ठीक है। चाहे 10 उसके अच्छा साथ लिमिट डायरेक्ट कब ना भी होता लगाओ, है? चाहे 10 उसके साथ डायरेक्ट लगाओ, जिस तरह अभी आपने सवाल किया ना मेरे से कि सर ये अगर ये स्विच इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, हाँ। और लेकिन मजे की बात ये देखने वाली कि ये जो स्विच है ना इसका 1 मेगा बिट्स पर सेकंड की स्पीड है, तो ये जाएगा 100 के ऊपर, ये 1 पे नहीं जाएगा, ये 2 हॉप्स पे जाएगा, ये एक हॉप और दूसरे हॉप से गुजर के एम तक पहुंचेगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा 1 हॉप से। समझ आइए आपको, यू अंडरस्टैंड हॉप क्या होता है, स्विचिंग एलिमेंट, ठीक है। यस सर। तो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। उसका मतलब ये है अगर मैंने इसके ऊपर राउटिंग लगाई हुई है और OSPF लगाया हुआ है, तो वो 100 मेगाबिट्स पे नहीं जाएगा, वो कहेगा जी भाई ये यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे सिर्फ 1 हॉप लगता है, और यहाँ से यहाँ जाना है मुझे 2 हॉप्स लगते हैं। वो कहेगा जी मैं जाऊंगा इससे, चाहे वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड सबसे स्लो क्यों ना हो, यहाँ से वो सेकंड में पहुंच जाए, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको बेशक 1 दिन लग जाए, लेकिन जाएगा यहाँ से। सर अगर 2 Mbps के सेम हो, 2 के सेम हो तो फिर किस पे जाएगा? 2 के अगर सेम लिंक्स हो, यस सर बिल्कुल। 100 Mbps एक के 1 से 2, 1 से 2 स्विच का भी 100 है, और 1 से अगर 4 का भी 100 है, तो फिर किस पे हो जाएगा? हॉप्स पे डिपेंड करता है, हॉप्स कितने हैं इसमें बेसिकली। डिजिक्स्ट्रास थ्योरम है, उस बंदे ने एक थ्योरम डिफाइन किया था, हो सका मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिजिक्स्ट्रास थ्योरम जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तब क्या होगा तो तब क्या होगा, तब क्या होगा तो तब क्या नहीं करना होगा, ठीक है। तो वैसे मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ, राउटिंग है, हम लोग राउटिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी स्विचिंग पढ़ रहे हैं कि स्विच किस तरह काम करता है, डाटा किस तरह लेके जाता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, ऑलराइट। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन कोई भी हो तो नाउ एक और बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछने वाला, वो ये है कि ये एड्रेसिंग किस तरह होती है सर्किट स्विचिंग के अंदर। तो एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा मजीद, इसको जाके इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। ये जो आप लोगों के सिटीज होते हैं इनके टेलीफोन के कोड्स होते हैं,
यस सर होते हैं सर। 042 लाहौर का होता है, 05 यस पिंडी का सर। होता है, 02 051 पिंडी का। हाँ 048 मेरे ख्याल में सरगोधा का है, इस तरह और बहुत सारे शहरों के। तो जब आप 0 to 1 मिलाते हैं, इसका मतलब है कम्युनिकेशन कहाँ जाएगी? कराची। समझ आइए आपको? डिले सिर्फ सेटअप फेज में आता है। सॉरी, डिले जी सर्किट डिले स्विच में सिर्फ सेटअप फेज में होता है जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। एग्जैक्टली, डाटा ट्रांसफर फेज में नहीं होते, और डिस्कनेक्शन फेज में भी फिर डिले आते हैं, हमारे पास टाइम लगता है ना। तो मैं आप लोगों को बताया था एड्रेसिंग किस तरह होती है टेलीफोन कॉल्स की। तो 051 के बाद आप लोग देखेंगे कि अगर कोई I8 में रहता है तो उसको पता होगा उसके घर के फोन नंबर ज्यादातर 44 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह हमारे F10, F11, 11 के स्टार्ट होते हैं 22 से फोन नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में बेसिकली डिवीजन होती है, जो कि आपको ये डिफाइन करती है कि ये किस स्विच या किस एक्सचेंज में मैं कनेक्ट करूंगा तो ये फिर आगे कम्युनिकेशन कर सकेगा। समझ आइए आप लोगों को? तो इस तरह एड्रेसिंग होती है। तो सर सर्किट में तो एड्रेसिंग यूज ही नहीं होती थी ना। हाँ, ये वापस आ गए भाई। कौन है? किसने कहा नहीं होती? तो डाटा किस तरह निकलता है, पहुंचता किस तरह डेस्टिनेशन तक? कुछ सांप है क्या, किसी को भी काट लेगा जाके? हाँ बेटा, एड्रेस के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते नेटवर्क के ऊपर। तो मैंने भी आपको ये एग्जांपल दी कि नेटवर्क पे एड्रेस किस तरह होता है, टेलीफोन नंबर एड्रेस होते हैं। तो एफिशिएंसी की बात करें तो हम लोग देखें एफिशिएंसी हमारी इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 50% या उसके थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और फिर मैं इंतजार करने बैठ गया आपकी बात का, और आपने 1 सेकंड नहीं, कोई मेरे से 1 मिनट बैठ के बात की और मैं सुनता रहा, तो मेरी लाइन तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, सिर्फ आपकी लाइन इस्तेमाल हो रही है। और फिर जब मैंने बोलना शुरू किया तो आप सुन रहे थे, आपकी लाइन फारिग पड़ी हुई थी और मैं बोले जा रहा था। तो एफिशिएंसी 100% तो हो ही नहीं सकती इस नेटवर्क की। 2 डिफरेंट लाइनें हैं, और 2 डिफरेंट लाइनों में या तो आप कॉन्स्टेंटली बोले जाओ, मैं भी कॉन्स्टेंटली बोले जाऊं, तो दोनों को पहली बात समझ ही कुछ नहीं आना कि आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एफिशिएंसी इसकी कम है। डिलेज दिखाए गए हैं आप लोगों को, नीचे डिलेज देखें सर्किट स्विच के अंदर। सेटअप के अंदर हम लोग यहाँ से बी तक लेके जाते हैं, सिग्नल को सेटअप करते हैं, बी वाला फिर हमें बताता है कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, कनेक्शन बन जाता है, डाटा ट्रांसफर होता है। फिर आप लोगों का डिस्कनेक्शन फेज, अगर कोई एक भी कनेक्शन तोड़ देगा, मैं ट्रांसमीटर या रिसीवर, सेंडर या रिसीवर कोई भी कनेक्शन तोड़ देगा, जिस तरह टेलीफोन आप बंद कर देते हैं तो लाइन कट जाती है आप लोगों की। कोई क्वेश्चन जी प्लीज? हमने काफी कुछ डिस्कस किया इसमें सर्किट स्विच के ऊपर। कुछ चीज रह गई हो तो जी प्लीज, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। है जी हमारे पास कोई और कोई क्वेश्चंस? नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमारे पास पैकेट स्विचिंग आ रही है, और पैकेट स्विचिंग के अंदर जो है हम लोग जो 2 नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे वो डाटाग्राम नेटवर्क्स हैं और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग टाइम मिले तो ईद के बाद आप लोगों की क्लास होगी इंशाल्लाह, उससे अगले वीक में। तो आप लोग जो हैं ये पैकेट स्विच नेटवर्क्स की वीडियो जो अपलोड की गई है इनको देख के आइएगा। अगर उसका टाइम ना मिले तो एटलीस्ट बुक खोल लीजिएगा, आप लोगों के पास बुक होगी तो बुक में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ताकि हम जब डिस्कस करें तो आपको उसके बारे में पता हो और फिर हम लोग समझ सकें जी के सर्किट स्विच और पैकेट स्विच में क्या डिफरेंसेस हैं और वो किस तरह काम करते हैं। सेकेंडली जो चीज़ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दिस इज़ द लास्ट क्लास बिफोर ईद। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक बहुत बहुत। और सर आपको भी
खैर हूँ बस। जी व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे काफ़ी बिजीनेस है, थोड़ा सा पीएचडी का काम चल रहा है मेरा, तो मैं वो कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज़रूर ईद मुबारक कहिएगा मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को अपने टाइम से फिर आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं आज का। तो यस सर। अखलाक आप लोगों को, घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज भी बात हो रही थी मेरी कि जी बाहर निकल के शॉपिंग करना इज नॉट मस्ट। एक ईद पे अगर आप शॉपिंग नहीं करते सर ये हमारे सीआर को समझा दें एक बार सर प्लीज। ये रेड वो राजा बाजार में वीडियो डाली हुई थी इसने, राजा ये आ बाजार की रहा वीडियो में ये चला आपको जाता है। ये चला जाता था, है ये सर, नजर आ रहा था। बहुत समझाया है सर इसको। एक बंदा, एक जानने वाले, उन्होंने भेजी थी एक पोस्ट के जी के एक 10 भाई दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आओ चलते हैं बाहर, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। तो कहते हैं बाहर गए खाने के लिए, उन बेचारे में से 4 को कोरोना हो चुका है, एक बेचारा कहता है वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है। तो आपकी मर्जी है। सुन ले सती। टीवी पे आजकल ऐड आ रहा है जी कि आप बाहर जाएं और लेकर आएं अपने वालिदैन को और अपने बहन भाइयों को लगाएं, उनकी मौत का सबब ईद का गिफ्ट दे। सतीश खिलवाड़ में नहीं लेगा कुछ नहीं हो जाएगा मगर एहतियात करनी है। हाँ मतलब आप अगर आपको दूसरी बात पता है कि जितना आपकी शॉपिंग सेंटर बंद पड़े थे उनमें जितने लेदर पे जो उल्ली लगी है और जो जूतों पे और फला फला दिखा रहे थे ये लोग, वो जब इन्होंने खोलने हैं, एसी तो इन्होंने चलाने नहीं है, आपको पता है एसी तो कोरोना को बेड़ागर करता है, बढ़ाता है। एसी इन्होंने चलाने नहीं, उन्होंने जब इसकी सफाइयां करनी है वो पूरे मॉल के अंदर वो गंद फैलना है, और आप लोगों ने जाके जब सांस लेनी है ना उस फंगस के अंदर, तो आप लोगों को बीमारियां लगनी है, ईदें भी खराब करनी है आप लोगों ने अपनी, वो कपड़े भी आप लोग पहन के बिस्तर भी पड़े रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आई डोंट नो, हमारी कौम में थोड़ी सी अक्ल फहम होना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपके रिश्तेदार, आपकी अपनी सेहत है। और ये लोग क्यों ऐसा मतलब लोग समझते शायद आखिरी ईद है तो चलो ये अच्छे कपड़े पहन के ना हम गुजार लें, ठीक है। तो देख लें, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।